उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने गारंटी दे दी है, देश के लिए मेडल लेकर के आएगा, हम लोग उसको सीधे सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाएंगे। कि कोई खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में जाता है तो उस दौरान वह सर्विस का पार्ट माना जाएगा। अब खेल न सिर्फ जुनून नहीं, सेवा भी है। जी हां, सरकार ने लिया एक ऐतिहासिक फैसला। योगी सरकार ने खिलाड़ियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी नौकरी करने वाले खिलाड़ियों के लिए खेल प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण की अवधि को भी ड्यूटी माना जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस कदम से उन सभी सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में हिस्सा लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया कि अब खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविरों और उनसे सभी जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने की पूरी अवधि को सेवा अवधि यानी ड्यूटी के रूप में गिना जाएगा। उत्तर प्रदेश की टीम विजयी क्यों हो पाई? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने गारंटी दे दी है, जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश के लिए मेडल लेकर के आएगा, हम लोग उसको सीधे सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाएंगे। हमने डिप्टी एसपी के पद भी दिए हैं, हमने तहसीलदार के पद भी दिए हैं और अन्य महत्वपूर्ण स्थान हम लोगों ने अलग अलग विभागों में देश के अच्छे खिलाड़ियों को दिए हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा, हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि कोई खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में जाता है तो उस दौरान वह सर्विस का पार्ट माना जाएगा। उसकी छुट्टी नहीं, उसकी सर्विस का पार्ट हो गया, यानी वह अपनी सरकारी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है जब वो देश के लिए खेल रहा है। दूसरा, हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि सरकारी नौकरी जो खिलाड़ी प्राप्त करता है, अक्सर विभाग उसको प्रैक्टिस करने के लिए अवसर नहीं देते थे। हमने कहा नहीं, इस खिलाड़ी को पूरी प्रैक्टिस करने का अवसर मिलना चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम 500 से अधिक खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न पदों पर, उसमें से ज्यादातर को पुलिस में, उनको सरकारी नौकरी में समायोजित कर चुके हैं और उन्हें वहां पर हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ जोड़ा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अभी तक अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। नतीजन खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने या प्रशिक्षण शिविरों के लिए अवकाश लेने में अनुमति की जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता। नई प्रणाली लागू होने के बाद खिलाड़ी जब भी किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, शिविर या प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे तो उनकी यह अवधि स्वचालित रूप से ड्यूटी मानी जाएगी। इसमें आने जाने का समय भी शामिल रहेगा। सरकार का यह फैसला केवल न सिर्फ खिलाड़ियों की परेशानी दूर करेगा बल्कि खेलों के प्रति सरकारी कर्मचारियों का उत्साह भी बढ़ाएगा।